In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali, your MD-CAT biology teacher. Today's our topic of discussion is prokaryotes, the kingdom Monera, according to 5 kingdom system classification. तो किंगडम मोनेरा को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं आगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ देखा जाएगा कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। तो लर्निंग आउटकम्स के अंदर एक तो हमने यहाँ सेलुलर स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की, इसे डिस्कस करना है। देन शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, इसे डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट टू अस, बेनिफिशियल और हार्मफुल। देन कंट्रोल ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हमारा ओवरऑल इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर कंसर्न है। इस कंसर्न को हम यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो जनरल प्लान ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं इन जनरल, बाकियों से हटकर कौन सी चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें कौन सी हैं। अगर हम इनकी तरफ चलें तो यहाँ सभी बैक्टीरिया के अंदर इनवेरिएबली कॉम्पोजिशन में या प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमैटिन बॉडी, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, जीनोम भी कहते हैं, सभी बैक्टीरिया के यहाँ ये सारा कुछ लाजमी पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया के यहाँ। जबकि ज़्यादातर बैक्टीरिया में मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल हैव सेल वॉल, क्योंकि एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसके यहाँ सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसी तरह से सेल वॉल के बाहर कैप्सूल है, स्लाइम है, फ्लैजेला, पिली, फिम्बरी, ग्रैन्यूल्स, ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होते, नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया। तो ये एक जनरल प्लान है, इस जनरल प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आगे बैक्टीरियल सेल साइज, यहाँ डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इनकी जनरल जो रेंज है, जो ओवरऑल रेंज है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो बैक्टीरिया जो है ना ये 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक इनकी डायमेंशन हो सकती है, इनका साइज़ हो सकता है। उसके बाद अगली एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन कि स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है, डेट बिलोंग्स टू द माइकोप्लाज्मा जीनस है बेसिकली। तो इसके यहाँ चूँकि सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये सबसे छोटे साइज़ का बैक्टीरिया है और इनकी शेप जो है ना वो स्फेरिकल होती है, राउंड होती है, कोकस होते हैं बेसिकली। अच्छा, अब इनका साइज़, ये जो छोटे साइज़ के बैक्टीरिया हैं, इनका साइज़ 100 टू 200 नैनोमीटर या 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर, ये जो हमने स्मॉल रेंज की भी बात की थी, तो जो स्मॉलेस्ट है वो 0.1 माइक्रोमीटर पर है और इसका साइज़ भी बाकायदा तौर पे ये माइकोप्लाज्मा जीनस के साथ ताल्लुक़ रखता है। फेडरल के अंदर इस इंफॉर्मेशन को दिया गया। और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, पॉक्स वायरस लार्जेस्ट वायरस होते हैं, तो उसके साइज़ के बराबर आलमोस्ट, जो कि लार्जेस्ट साइज 250 नैनोमीटर, तो उसके साइज़ के बराबर ये आलमोस्ट होता है। देन इकोलाई एक बैक्टीरियम है, 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर और फेडरल में 1.8 माइक्रोमीटर भी लिखा है। वाइड हैं 2.0 टू 6.0 माइक्रोमीटर और 7 माइक्रोमीटर फेडरल के अंदर लिखा गया है, ये लॉन्ग हुआ करते हैं। देन मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इसी रिगार्ड में मौजूद हैं कि सम स्पायरोचीट्स ओकेजनली रीच 500 माइक्रोमीटर, तो ये लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होते। इसी तरह से स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देन एलोपिशियम पिशलसोनी, द लार्जेस्ट बैक्टीरिया 600 माइक्रोमीटर। ये देखिए लार्जेस्ट, हमने पहले भी डायमेंशन की बात की पहली लाइन के अंदर भी, और 80 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है। तो
ये एक सर्जन फिश मछली का नाम है जिसका साइंटिफिक नेम अकैंथरस निग्रोफस्कस, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, जो कि अ लिटल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन, और ये विजिबल आंख से देखे जा सकते हैं। इतना बड़ा साइज़ है कि हम इनको आंख से देख सकते हैं। 600 माइक्रोमीटर तक ये ऑलमोस्ट हुआ करते हैं। 600 माइक्रोमीटर, जो कि कह लें कि 0.5 mm से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि हमारी जनरल जो है ना देखने की सलाहियत उसके आसपास कहीं ये मौजूद होता है, हमारी रेजोल्यूशन के आसपास है, आँख की रेजोल्यूशन के आसपास है। देन डाइवर्सिटी इन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप्स के अंदर अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो 3 मेजर शेप्स हैं यहाँ पे। स्फेरिकल भी होते हैं, राउंड रॉड भी होते हैं, और स्पाइरल बल खाते हुए भी होते हैं। ये 3 मेन शेप्स बैक्टीरिया की होती हैं, जबकि प्लियोमॉर्फिक शेप्स भी पाई जाती हैं, जो कि सिंगल बैक्टीरिया मीन वैरायटी ऑफ शेप्स, एक ही बैक्टीरिया जो कि वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर पाया जा सकता है। बैसिलस है, बैसिलोकोकस है, तो एक ही बैक्टीरिया ये एक से ज़्यादा शेप्स जब इख्तियार करे इसे हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इसमें हेलिकोबैक्टेरिक पाइलोरी एग्जिस्ट्स इन बोथ हेलिकल एंड स्फेरिकल शेप्स। देन एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, जैसे कुछ ट्राइकोम लाइक हैं, ये हमने साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखा हुआ है। देन ट्राइकोम फॉर्मिंग है। देन शीथ बनाने वाले, एक जो है ना पत्ता सा बनाने वाले, एक पेज सा बनाने वाले, एक तह सी बनाने वाले। देन स्टॉक्ड हैं, स्क्वायर हैं, स्टार शेप्ड हैं, फिलामेंटस हैं धागानुमा, स्पिंडल शेप्ड है, देन लोब्ड। तो ये डिफरेंट शेप्स, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल शेप्स यहाँ पर पाई जा सकती हैं यहाँ बैक्टीरिया के अंदर। देन वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कोकस, राउंड बैक्टीरिया को कहते हैं, जिसका प्लूरल जो है ना वो कोकाय होता है। देन स्फेरिकल हैं। देन अपीयर जनरली इन ग्रुप्स, ये आमतौर पे ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं होते, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रखा करते। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कैसे करता है? तो सेल डिवीजन का जो प्लान होगा ना वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो सिंगल वर्टिकल डिवीजन है या 2 वर्टिकल डिवीजन्स हैं। तो याद रखिएगा पहले वर्टिकल डिवीजन्स होंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पहले वर्टिकल डिवीजन होंगी, दूसरी डिवीजन भी वर्टिकल होगी, तीसरी डिवीजन जाकर हॉरिजॉन्टल हुआ करती है। तो बहरहाल डिप्लोकोकस, पेयर ऑफ कोकाई इन वन प्लेन, तो यहाँ सिंगल जो है ना डिवीजन होगी, सिंगल वर्टिकल डिवीजन होगी, वर्टिकल डिवीजन, ओनली सिंगल वर्टिकल डिवीजन। डिप्लोकोकस निमोनिया इसके एग्जांपल है। स्ट्रेप्टोकोकस, तो लॉन्ग चेन, मैनी वर्टिकल डिवीजन्स, मैनी वर्टिकल, सेम एंगल पर वर्टिकल डिवीजन्स चलती जाएंगी, तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन टेट्रॉड, 4 बनेंगे, सिर्फ 2 प्लेन्स के अंदर डिवाइड करेगा, दोनों डिवीजन्स वर्टिकल होंगी और एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी। तो इसमें एरोकोकस स्पीशीज। देन सार्कीना 8, पहली 2 डिवीजन्स वर्टिकल होंगी, देन तीसरी डिवीजन जो है वो ये हॉरिजॉन्टल आएगी, दोनों के राइट एंगल आएगी। 4 बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे, 4 बैक्टीरिया नीचे रह जाएंगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि क्यूब की फॉर्म में देखने को मिलेगी, या क्यूब ऑफ 8। तो 3 प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, 2 वर्टिकल डिवीजन्स हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, और जो थर्ड वन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो सार्कियन ल्यूटिया जिसकी एग्जांपल है। देन स्टेफाइलोकोकस, ये बंच ऑफ बैक्टीरिया जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है ना वो इरेगुलर हो जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ साथ मैनी अदर प्लेन्स ऑफ डिवीजन्स की वजह से एक गुच्छा बनेगा। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर ये देखने को मिलता है आमतौर पे। बर्न केसेस जो होते हैं ना वहाँ, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बड़ा जानलेवा सा जर्म है ये। देन आगे ये कुछ शेप्स बुक्स के अंदर दिखाई गई, उन शेप्स को यहाँ पे देखा गया कि जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ आमतौर पे ये ज़्यादातर जो है ना ये सारे के सारे जो है ग्रुप्स की फॉर्म में है। देन कोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, देन टेट्रॉड है, टेट्रा से 4, सार्कीना क्यूब है, और स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद नेक्स्ट वन बैसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप इस तरह से ये इसका ऐसे रॉड बनेगा,
और इनके यहाँ जो अहम बात है, दे हैव ओनली सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन, वर्टिकल प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं किया करते, वो सिर्फ वर्टिकली डिवाइड करेंगे, हाँ वो दो बनाएं या लंबी चेन बनाएं, ये सिंगल वर्टिकल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो होगी नहीं सिरे से, टू वर्टिकल भी नहीं करेंगे, सिंगल वर्टिकल डिवीजन में, जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेयर बनेगा या चेन बनेगी। तो वो जो पेयर बनेगा ना, वो पेयर ऐसे भी नहीं होगा, इन दिस फॉर्म में भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई है, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं होगी, सिंगल वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि इन दिस वे ये एक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जब डिवीजन हुई इन दिस वे ऐसे कह लें, या अगर हम यूँ कह लें वर्टिकल डिवीजन, तो उसकी मदद से ऐसे दो बन जाएंगे, या ऐसे ही लंबी चेन बनती चली जाएगी। तो ये बैसिलस है। अगर तो लंबी चेन बन जाएगी स्ट्रेप्टोबैसिलस है, अगर दो रहेंगे तो हम इसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो कि दूध के अंदर आमतौर पे पाई जाती हैं। देन स्ट्रेप्टोबैसिलस फेलस, ये बैसिलस के बारे में। तो एग्जांपल्स ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया आर इकोलाई, सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो हमें आसपास देखने को मिलता है। देन सूडोमोनास, और उसके साथ साथ बैसिलस सुब्टिलस की भी एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है। देन स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल वो जो बल खाते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, यूजुअली अकर इन सिंगल। जो अहम बात है यहाँ पर कि ये सिंगल फॉर्म में होंगे, बैसिलस और कॉकस सिंगल फॉर्म में नहीं होते, लेकिन ये यूजुअली सिंगल फॉर्म में है, जबकि सेल्डम शाज़ो नादर कभी कभार ये कॉलोनीज बनाते हैं। जबकि जो इसके आगे वेब्रियो, इसके अंदर सिर्फ एक बल होता है, इस तरह से सिर्फ एक बल, कॉमा शेप्ड है, ये कॉमा सा बनता है, कॉमा आर कर्व शेप्ड बैक्टीरिया। इंटरमीडिएट टू स्पाइरल एंड रॉड शेप, दोनों के कहीं दरमियान में जो है ना इसके यहाँ सूरत हाल पाई जाती है। विब्रियो कॉलरी, कॉलरा का जो सबब बनते हैं, हैज़ा का जो सबब बना करते हैं। देन स्पाइरलम, स्पाइरलम आर रिलेटिवली थिक एंड रिजिड देन स्पायरोचीट्स, अगली कैटेगरी है स्पायरोचीट्स, उसकी निस्बत ये थिक भी हैं और रिजिड भी हैं, और उसके साथ साथ शॉर्ट भी हैं, जिसकी वजह से थिक रिजिड की वजह से लेग्स फ्लेक्सिबल भी हैं और शॉर्ट भी हैं स्पायरोचीट्स की निस्बत। तो स्पाइरलम माइनस इसकी एग्जांपल। देन स्पायरोचीट थिन लॉन्ग हैं और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल भी हैं। ये वाली जो एग्जांपल है ना ट्रैपोनीमा पैलिडम, ये हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर जहाँ हमने सेफेलीज़ की बात की थी, तो ये सेफेलीज़ की डिज़ीज़ का सबब भी बनता है, तो उसका कॉज भी है, और उस लिहाज से वहाँ या यहाँ जैसे भी कह लें, ये हमें पेपर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है ट्रैपोनीमा पैलिडम। देन बैक्टीरियल फ्लोरा, ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो फ्लोरा जो है ना, उसे हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को हम फ्लोरा कहते हैं। कहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ इंसानी जिस्म के अंदर किस जगह पर किस अंदाज में होती है, तो देखिएगा ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी जो है इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस ये आमतौर पर पाए जाते हैं। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्ट्रेप्टोकोकस ख़ासतौर पर निमोनिया है जो नमूनिया का सबब बनेगा। देन कॉर्नी बैक्टीरिया, देन निजेरिया स्पीशीज़, निजेरिया ग्रोरो आपने पढ़ा। देन ग्राम नेगेटिव रॉड एंड कोकाई, उसके साथ साथ यूरेनो जेनिटल डक्ट के अंदर आप देखें तो स्ट्रेप्टोकोकाई पाए जाते हैं। देन कोराइनी बैक्टीरिया, देन लैक्टोबैसिला। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ख़तरनाक जो बैक्टीरिया है ना वो हेलिकोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। देन पेफिडोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड स्पीशीज़, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी आपने पढ़ा था इसका मसल के पोर्शन के अंदर। देन मिथेनोजेंस जो कि मीथेन गैस को डिकम्पोज करने की सलाहियत रखा करते हैं, इन्हें हम मिथेनोजेंस कहा करते हैं। इसी तरह से फेडरल के अंदर एक और अंदाज से चीज़ों को लिखा गया, कोलॉन, इसके यहाँ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी स्पीशीज़। देन एंटीरोकोकस फिसालिस, देन कोलॉन, वेजाइना एंड आउटर यूरेथ्रा, इकोलाई एंड अदर कॉलीफॉर्म्स, कोलाई की अदर फॉर्म्स जो है ना वो पाई जा सकती हैं यहाँ पे। देन माउथ, कोलॉन एंड वेजाइना,
लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, देन नोज एंड स्किन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसी तरह से माउथ और नेजोफेरेंक्स, नेजल कैविटी और फेरेंक्स के अंदर विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक फ्लोरा एंड फाना जो है ना, ये अदर बुक्स के अंदर ज़रा दिखाया गया, इसको केयरफुली देखना है हमने। देन बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की जो सेल है ना, उसमें तीन चीज़ें प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलती हैं। एक है सेल एनवेलप। अब ये जो सेल एनवेलप है उसके अंदर है जी सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। देन जाहिर बात है आगे न्यूक्लियोइड भी होगा, लेकिन ये इसका न्यूक्लियस चूँकि प्रोमिनेंट नहीं होता। तो एनवेलप, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ होगा ना उसे हम एनवेलप कहते हैं। उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इमीडिएटली बाहर जो चीज़ होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक दूसरे से वेरी करती है। और इसके बाहर ओकेजनली या तो स्लाइम पाया जा सकता है या कैप्सूल, आगे हम देखते हैं। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन, ये सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ इसके यहाँ स्टीरोल मौजूद नहीं होता और उसके साथ साथ परमानेंट इन्वेजिनेशंस भी मौजूद होती हैं, जिसे हम मेसोसोम्स कहा करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मेसोसोम्स मौजूद नहीं होती, साथ में मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी होते हैं। आगे देखते हैं। देन साइटोप्लाज्म, इसके यहाँ ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही नहीं सिरे से, तो न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइबोसोम है और मीजोसोम, साथ में ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ग्लाइकोकेलेक्स, आउटर कोटिंग that covers outside of bacterial cell wall, बैक्टीरिया की सेल वॉल के जो बाहर पाई जाएगी। अब ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये दो हालतों के अंदर होता है, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स जनरली मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड बट इन सम केसेस प्रोटीन में आल्सो प्रेजेंट, ये दोनों चीज़ें भी पाई जा सकती हैं। अच्छा, अब इनमें एक है स्लाइम, एक है कैप्सूल। स्लाइम लूजली अटैच होगा, जबकि कैप्सूल सेल वॉल से टाइटली अटैच होता है। अब स्लाइम ये स्लिपरी, जबकि कैप्सूल स्टिकी नेचर देता है, तो ये अटैच ना होने वाली, ये अटैच होने वाली सलाहियत देता है। तो प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस, स्लिप हो जाता है तो फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती, जबकि ये एडहीजन की एबिलिटी देता है और बायोफिल्म बनाता है, प्रोवाइड एडहीजन एबिलिटी टू फॉर्म बायोफिल्म्स, एक कॉलोनी का कनेक्शन, और उस बायोफिल्म बैक्टीरिया बिकम्स वेरी हार्ड टू द किल। देन यहाँ स्लाइम जो है ना, कंपोज्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कौन से हैं हमारे सिलेबस में नहीं दिखाए गए। देन फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स और प्रोटीन्स, या दोनों मौजूद हो सकते हैं, जब हम ऊपर भी देख के आए हम। कैप्सूल इनसॉल्युबल है, हार्ड है ना इसलिए, जबकि स्लाइम ये कैप्सूल की निस्बत सॉल्युबल भी है और इसीलिए इजीली रिमूव भी हो सकता है। ये स्लाइम और कैप्सूल का एक छोटा सा डिफरेंस है। सेल वॉल के बाहर दोनों में से कोई एक चीज़ पाई जाएगी, या स्लाइम होगा या कैप्सूल होगा, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं और सभी बैक्टीरिया के यहाँ ये नहीं पाए जाते। देन सेल वॉल एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एज वी नो, तमाम जानदारों में जहाँ भी सेल वॉल होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होगी, रिजिड है, जो कि सेल की शेप को डिटरमिन करती है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, पानी के लॉस की वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक करके डेथ ना हो जाए, तो इसे हम ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। एनिमल सेल्स में ऐसा हो सकता है, प्लांट सेल में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, या सेल वॉल वाले सेल्स में ओनली एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स की बुनियाद पर सेल वॉल्स की मदद से, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सेल वॉल की जब हमने की तो वहाँ से दो कैटेगरीज बनी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो थे जिन बैक्टीरिया ने कलर प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग द ग्राम्स एक्सपेरिमेंट, तो वो कलर पर्पल आया था, चूँकि क्रिश्चियन ग्राम के अपने एक्सपेरिमेंट में ये कलर आ गया था, इसलिए हम इसे प्राइमरी डाई कहते हैं। जबकि और ये डाई आया भी क्रिस्टल वॉयलेट के साथ था, जब इसको आयोडीन से वॉश किया तो हम इसे CVI कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स।
जबकि ग्रैम, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे, क्रिश्चियन ग्रैम की वर्किंग एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उन्होंने रंग नहीं दिया था, रंग नहीं बनवाया था, तो उनको ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। और चूंकि उनका बाद में किसी और एक्सपेरिमेंट के दौरान पिंक कलर आया था, तो इनको सेकेंडरी डाई कहा गया, और इनके यहाँ CBI कॉम्प्लेक्स नहीं बना करता। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, अब यहाँ जो मेजर लेयर्स का कंसर्न है ना, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के बाहर एडिशनल एक लिपोप्रोटीन्स की लेयर मौजूद होती है प्रोटोप्लास्ट के बाहर। यहाँ सिर्फ एक ही लेयर है सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल के बाहर अगेन एक और लेयर पाई जाती है जो कि मेम्ब्रेन जैसी होती है। केमिकल मेकअप, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन सबसे ज़्यादा है, देन फाइबर्स ऑफ टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। लिपिड यहाँ कम होता है 1 to 4% क्योंकि एडिशनल लेयर नहीं है, जबकि यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन जस्ट 10% है। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखिएगा, बेसिकली ये इनसॉल्युबल कंसर्न है। अच्छा जी, उसके बाद साथ में लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लिपिड लेयर, लिपोप्रोटीन लेयर। थिकनेस यहाँ ज़्यादा है 20 to 80 नैनोमीटर, यहाँ थिकनेस कम है जो कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी गई है, जैसे 8 to 11 इन द PTB एंड इन द फेडरल 8 to 10। आउटर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जैसे अभी बात हो रही थी, तो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में मौजूद है। पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस आगे देखते हैं, स्पेस बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। काम भी देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव में कम, ग्राम नेगेटिव में सभी के यहाँ। परमिएबिलिटी, ग्राम पॉजिटिव मोर परमिएबल, ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल। प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी पोरिन प्रोटीन्स अभी देखते हैं आगे, दीज आर एब्सेंट एंड ग्राम नेगेटिव में दीज आर प्रेजेंट। पेप्टिडोग्लाइकन अभी ऊपर देखा हमने 50% है, ज़्यादा है, और यहाँ लेस है, 40% कम पाया जाता है। देन रेजिस्टेंस टू द मॉलिक्यूल्स, लेस है यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ करती है। वो मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स हैं, वहाँ पे सेंसिटिविटी जो है ना उसके हवाले से बात की गई है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये लेस सेंसिटिविटी शो करते हैं, ग्राम नेगेटिव ये रेजिस्टेंस, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव से होने वाली डिजीज़ ज़्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ज़रा ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। देन ये देखिएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये है ग्राम पॉजिटिव, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, सिर्फ यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बाकी वही लिपिड लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसके बाहर पेप्टिडोग्लाइकन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ये मौजूद है। पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी सारी तह जो है ना यहाँ पर मौजूद है। इसमें किसी किस्म के एडिशनल पोर्स मौजूद नहीं है, स्पेशल पोर्स मौजूद नहीं है, जिन्हें हम पोरेंस कहते हैं, तो पोरेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, आगे यहाँ देखिए, ये ना की वर्ड बताए गए हैं कि ये प्रोटीन के लिए है, यहाँ ये प्रोटीन है, यहाँ ये प्रोटीन है, यहाँ ये प्रोटीन है, और ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ आएगी, ये पोरस प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ग्राम नेगेटिव में देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर ये पेप्टिडोग्लाइकन की बारीक सी लेयर है, और इसके अंदर ये पोरिन प्रोटीन्स भी हैं। तो क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन यहाँ से असल में निकल गए थे बाहर, ऐसे तो बाहर निकल गए, तो इस वजह से रंग भी यहाँ नहीं बना था, इसलिए क्रिश्चियन ग्राम ने इसको ग्राम नेगेटिव कहा। और इसके बाहर यहाँ एडिशनल लेयर पाई जाती है। ये एडिशनल लेयर जो है ये लिपोप्रोटीन्स की है, बिल्कुल इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की तरह की लेयर है ये, और इसके बाहर इजाफी लिपोपॉलीसेकेराइड के ये स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, ये वाले ये स्ट्रैंड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस आ गया। देन यहाँ कुछ जनरल टर्म्स, पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस, द स्पेस बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये वाली,
ये जगह जो है इसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, पेप्टिडोग्लाइकन के दरमियान जो लेयर है इसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अच्छा जी, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसके यहाँ ख़ास तौर पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है और साइट ऑफ एंजाइम्स डेट डिग्रेड द एंटीबायोटिक्स, इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़रा ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जो हमने आखिरी पॉइंट देखा था। पोरेन प्रोटीन्स हैं जहाँ से मॉलिक्यूल्स का आना जाना कंपैरेटिवली आसान होता है, जो मूवमेंट है अक्रॉस द सेल वॉल वो ज़्यादा आसानी के साथ पॉसिबल होती है। देन पिलस प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली allow bacterial cell to adhere to tissues and can help bacterial cell to resist and attack from immune system cells in the human body। तो ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर जो कि डिफेंस के तौर पे काम करती हैं। देन इसके बाद कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, तो इनके यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन होता ही नहीं है, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स में एक फ्लैजेला है, थिन हेयर लाइक अपेंडेज है, 20 नैनोमीटर डायमीटर है और 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ, कम आउट थ्रू द सेल वॉल। और यहाँ एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म में, बेजल बॉडी, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। यूकैरियोट्स के यहाँ ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के यहाँ ये फ्लैजेलन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजेलन। तो ये डिफरेंस हमने वहाँ पहले देखा भी था जब हमने सेल बायोलॉजी का पोर्शन ऑब्जर्व किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस। मोस्ट ऑफ बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है फ्लैजेला, कोकाई के अंदर फ्लैजेला नहीं होता, हेल्प इन कीमोटैक्टिक सेल मूवमेंट। देन सेल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, तो एट्राइकस बैक्टीरियल सेल विदाउट फ्लैजेला, मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजेला, लोफो टफ्ट गुच्छे को कहते हैं एक साइड पर अगर हो, एम्फी का मतलब होता है, ये जो एम्फी यहाँ लिखा जाता है ना, इसका मतलब होता है पेयर। अब ये पेयर ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ऑन ईच साइड पर ऐसे जो पेयर बनेगा, एक इधर है एक उधर है। अब ये जो पेयर बना इसे हम एम्फी कहेंगे, जबकि जो सिंपल पेयर है वो एक ही साइड पर भी दोनों फ्लैजेला हो सकते हैं, लेकिन ये वाला पेयर वो होगा ऐसा पेयर जो कि दोनों ऑपोजिट साइड पर मौजूद होंगे। ऐसे दो मेंबर्स को हम एम्फी कहा करते हैं। तो एम्फीट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स, देन पेरीट्राइकस पेरिफेरल यानी कि सराउंड किए हुए होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाया गया कि ये एट्राइकस हैं विदाउट फ्लैजेला, देन मोनो, देन लोफो, देन एम्फी, देन पेरीट्राइकस। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेविएशन के साथ भी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे मज़ीद एक्सप्लेनेशन के तौर पे मोनोपोलर एक पोल पे मोनोपोलर एक पोल पे, आगे मोनोट्राइकस एक फ्लैजेला, बायपोलर दोनों पोल्स पे क्या जनाब मोनोट्राइकस, इसे हम एम्फीट्राइकस भी कहेंगे, ऑपोजिट साइड पर एक एक पाया जाता है। बायपोलर दोनों पोल्स पर एक एक फ्लैजेलम पाया जाएगा। देन मोनोपोलर एक पोल पे एक बायोट्राइकस, मोनोपोलर एक पोल पर बायोट्राइकस दो फ्लैजेला। अब देखिए बायपोलर दोनों पोल्स पे बायोट्राइकस दो दो फ्लैजेला। अब दो पोल पे है तो हम एम्फी कहेंगे, और बायोट्राइकस जिनके दो फ्लैजेला। देन लोफोट्राइकस गुच्छा एक पोल पे, इसे हम मोनोपोलर लोफोट्राइकस भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा एम्फी लोफोट्राइकस। एम्फी जब आ गया तो दोनों पोल्स पर लोफो यानी कि टफ्ट बंच पाया जाता है। तो इस तरह से ना ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ये हमारा आज का